ख्रीस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों एवं बहनों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज समस्त कैथोलिक कलीसिया राजा राजेश्वर का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रही है तथा यीशु के नाम की जय जयकार कर रही है। ऐसा करके कलीसिया इस सत्य की पुनः उद्घोषणा करती है कि यीशु ही हमारे सच्चे राजा हैं। इस बात की यीशु स्वयं घोषणा करते हैं। आज के सुसमाचार में जब पिलातुस यीशु को राजा कहता है तो इसके प्रत्युत्तर में यीशु कहते हैं, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूँ। आज जब हम ख्रिस्त राजा का पर्व मना रहे हैं तो हमें समझना होगा कि राजा का शाब्दिक अर्थ क्या है। साधारण शब्दों में कहे तो इसका शाब्दिक अर्थ शासक या जो अपनी प्रजा पर शासन करता है, हुक्म चलाता है आदि। अगर बोलचाल की भाषा में कहें तो राजा शब्द का प्रयोग हमारे माता पिता कई बार करते हैं, जैसे कि मेरा राजा बेटा, हमारा बेटा, सोना बेटा इत्यादि। पर यह शब्द आज के दिन विशेष महत्व रखता है। इसके बारे में नबी नतान ने शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16 में दाऊद से प्रतिज्ञा की थी कि तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ बना रहेगा। यह भविष्यवाणी जो चिरस्थायी राजा और साम्राज्य के विषय में की गई थी, वह हमारे राजा प्रभु मसीह में पूरी हुई। जब स्वर्गदूत ने माता मरियम को दर्शन दिए तो उन्होंने प्रभु मसीह के बारे में की गई सभी भविष्यवाणियों को संक्षिप्त में कह सुनाया कि वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु पिता ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वह याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। इससे ज्ञात होता है कि भविष्यवाणियाँ मसीह से संबंधित थी। वे हमारे शाश्वत राजा एवं सभी युगों के सम्राट हैं। हम कहते हैं सोना धातुओं का राजा है, क्योंकि यह साधारणतः अन्य धातुओं में महंगा है। उसी प्रकार शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि शेर को सारे जंगली जानवरों में शक्तिशाली माना जाता है। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु को सारी मानव जाति का राजा कहते हैं, क्योंकि वह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौटे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। यीशु के राज्य में संसारिक शक्ति, अधिकार, सेना, अस्त्र शस्त्र का उपयोग और भोग विलास का स्थान नहीं था। उनमें अहंकार की भावना नहीं थी। उन्होंने लोगों के साथ अपना जीवन बिताया। उन्होंने सच चरित्र, आमरण, सद्गुणों को व्यवहार में प्रदर्शित कर असीम करुणा के कार्यों तथा अपने दुर्भोग से एक आदर्श मानव जीवन का प्रेरणामय उदाहरण दिया। उन्हें दूसरों से मान मर्यादा, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने की कोई इच्छा नहीं थी। यीशु ख्रीस्त ने अपने भले कार्यों के द्वारा हमें साक्ष्य दिया है। उन्होंने लोगों की सेवा करने की राह दिखाई है। उन्होंने सारी मानव जाति के पापों के खातिर अपने आप को क्रूस मरण के लिए समर्पित कर दिया। इसलिए हम ख्रिस्तीय लोग गर्व महसूस करते हैं और कहते हैं कि यीशु प्रेम के राजा है, शांति के राजा है, क्योंकि उन्होंने अपने शत्रुओं से भी क्रूस मरण के समय क्षमा किया और उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। इस तरह यीशु ख्रिस्त ने प्रेम और क्षमा का सर्वोत्तम उदाहरण दिया। आज उसी प्रेम को हमारे माता पिता, भाई बहन और पड़ोसियों के साथ बांटने तथा अमल में लाने हेतु यीशु ख्रिस्त हमारा आह्वान करते हैं। इस महान एवं अद्भुत प्रेम को हम कैसे समझ सकते हैं? हम जानते हैं कि हम एक परिवार या समुदाय में रहते हैं। यीशु ने क्रूस मरण के द्वारा यह साबित कर दिया
कि वे हमें प्यार करते हैं। उस प्रेम को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमारे लिए यूखरिस्त की स्थापना की, ताकि हम उस यूखरिस्तीय बलिदान में सहभागी होकर यीशु को ग्रहण कर सके। आज हम ख्रिस्त अनुयायियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती का समय है, क्योंकि आज लोगों की विचारधारा संकीर्ण होती जा रही है। लोग दूसरों को स्वागत करने से नकारते हैं। इसलिए हम सबों के लिए यह चुनौती है, हम अपना आत्मविश्लेषण करें और स्वयं से पूछें, मेरा अपने पड़ोसी भाई बहनों के साथ क्या संबंध है? क्या मैं उन्हें तुच्छ दृष्टि से देखता हूँ? क्या मैं ज़रूरतमंदों का तिरस्कार करता हूँ? क्या मैं उनको उचित एवं सच्चा आदर और सम्मान देता हूँ? अगर हम में सुसमाचारीय गुणों की कमी है तो आइए हम ईश्वर की असीम कृपा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम स्वर्गराज की सेवा और प्रेम को समझ पाएं और हम में उनकी कृपा की सद्बुद्धि मिले और हमारे मन में अच्छे सोच विचार उत्पन्न हो, ताकि हम अपने भाई बहनों के साथ ईश्वर के प्रेम को पूरा करने के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा कार्य कर सके एवं यीशु ख्रिस्त को अपने दिल का राजा, शांति का राजा तथा दुनिया का राजा मानकर उसका जय जयकार कर सके।